एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो माँ, आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 14वें श्लोक 10वें अध्याय में 14वें श्लोक पर कथा आपकी विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा को स्वर सहित गाते हुए प्रभु वहीं से आगे कहते हैं, भगवान जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जाने लगे तो भगवान को पहुंचाने के लिए सभी लोग भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ लोग हंस कोई नहीं रहा है, आज किसी को खुशी नहीं है, सब लोग दुख में हैं। अपनी अपनी ममता के अनुसार भगवान को सब लोग देख रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं जिनके साथ भगवान जैसा बर्ताव किए थे, जिनसे जैसे मिले थे प्रभु, उन सबको याद कर करके, जिनके साथ प्रभु जितना बिताए थे समय, उन सब बातों को, उन सब क्षणों को याद करके सब लोग दुखी हैं। जो जहाँ से सुन रहे हैं वहाँ से ही दौड़ते हुए भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं, दौड़ते हुए, और जहाँ से सुन रहे हैं वहीं से दौड़ते हुए अपने काम काज को छोड़कर दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। और जा कर के देखते हैं कि भगवान अपने रथ पर बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, तो पीछे पीछे हो लिए। इस प्रकार से आज खुशी किसी को नहीं है, सब लोग दुख में हैं और अपनी अपनी धुन में, अपनी अपनी लगन में सब मगन होकर भगवान के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। सोच रहे हैं कुछ लोग, कान्हा आपकी कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं, कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। जो आपकी कथा को सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखना। कान्हा तेरे चरणों की, कान्हा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, कान्हा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ कृष्णा, सच कहता हूँ मोहन, तकदीर संवर जाए, सच कहता हूँ कान्हा, सच कहता हूँ कान्हा, तकदीर संवर जाए, कान्हा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमती, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो
आगे आगे भगवान का रथ, रथ के ऊपर भगवान कन्हैया बैठे हैं और रथ चला जा रहा है। पीछे पीछे लोग दुखी मन से पीछे पीछे चले जा रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, कोई कोई भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख लेते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ देखते हैं, जब नजर से नजर मिलती है, तो जो नीचे चल रहे हैं वो अपनी नजर को झुका लेते हैं और भगवान मुस्कुरा देते हैं। नजरों से गिरा ना, चाहे लाख सजा देना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभली पाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभली पाना। कान्हा तेरे चरणों की। बाबा जा तो रहे हो, भगवान भी सोच रहे हैं कि फिर पता नहीं कब आना हो यहाँ पर, इसलिए सबको भगवान भर निगाह से देख लेते हैं। जब कोई कोई भगवान की नजर किसी से मिल जाती है तो इतना अगाध प्रेम होता है कि एक दूसरे से निगाह हटा नहीं पाते, और दर्द दोनों तरफ है, आंसू दोनों तरफ है। कान्हा की आंखों में भी आंसू है। आज अपने लोगों का जो साथ छूट रहा है, और लोगों को भी कान्हा का साथ छूट रहा है, इसलिए उनकी भी आंखों में आंसू है। तो मन की जो तमन्ना है, उस तमन्ना को दिल ही दिल में कान्हा से कहते हैं। कुछ लोग जो कान्हा को बहुत प्यार करते हैं, वो कान्हा से कहते हैं, कान्हा इस जीवन में बस एक तमन्ना है। कान्हा इस जीवन में बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने
मेरा दम निकल जाए तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए कान्हा तेरे चरणों की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे श्याम भगवान की जय। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग शंख भेरी बीड़ा ढोल नरसिंगे धुंधुरी नगारे घंटी और दुंदुम्भियाँ आदि बाजे बजने लगी। भगवान के दर्शन की लालसा से पुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह सफेद श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी, सीतात पत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम रत्नदंडम गुणाकेशः प्रियतमस्य उद्धवः सात्यकीश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमय रेजे मधुपति पथि। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह सफेद छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से फूलों की वर्षा भगवान के ऊपर होने लगी, चारों ओर से। बड़ी ही मधुर झांकी थी जिस वक्त भगवान जा रहे थे, मधुर झांकी थी उस वक्त। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ते थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, वो ब्राह्मण सगुण भगवान के ही अनुरूप थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थीं जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रहे थे। अश्रूयन्ताशिष सत्या अस्तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपास्य निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेत साम कौरवेन्द्रपुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थीं
जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थीं। वे आपस में कह रही थीं कि हे सखी, वे आपस में कह रही थीं, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्तत्वादि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्ति रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। आपस में बात करते हुए कहती हैं कि सवै अखिलायं पुरुष पुरातनो य एकया सिद्ध विशेषयात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्ममनीषि सुप्त शक्तिषु स एव भूयो निजवीर्य चोदितां स्वजीवमायां प्रकृत श्रीसृक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि विधि समानो अनुससार शास्त्रकृत स वा अयं यत् पदमत्र सुरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरसि अस्वन पश्यन्ति भक्त्यो कलितामलात्मना नन्वेषः सत्वं परिमाष्टुर्महति। आपकी कथा यहीं पर विराम करती है प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ वे आपस में बात करते हुए कह रही हैं कि सखियों, उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रीय योगी अपने प्राणों को बस में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, वे श्री कृष्ण, वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं हो सकती। कुछ भी कर लें, जब भी शक्ति वो हो, कृपा दृष्टि इनकी हो सकती है, तभी ये सब हो सकता है। इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। आपस में बात करती हैं सखियां और कन्हैया जी चले जा रहे हैं और सब लोग आपस में बात करती हैं। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। सवा अयं सख्यनुगीत सती कथो वेदेषु गुह्योषु च गुह्यवादिभिः य एकैषा जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यक्ति न तत्र सज्जतु। एक बार प्रेम से बोलिए वेद भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक कहती हैं कि सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने जिनके बारे में गाया है,
जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करती हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु कि जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। ये सखी, आज वही हम सब के सामने से चले जा रहे हैं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। आप सब लोग भी हमारी गलती को क्षमा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।